हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर है जो कि नियमित रूप से है जो कि क्लासें आपके लिए लगाई जा रही है, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। और क्लास आपकी रोज़ 1 बजे होती है शिक्षण अभिरुचि की। और आपको बता दें कि 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। बिल्कुल डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस आपको फिर से करवाया जा रहा है अच्छे से, ठीक है ना। और रीजनिंग के एक मॉडल पेपर की क्लास भी हम लगवाने वाले हैं। उसका टाइम फिक्स करने के लिए आपसे राय चाहिए कि आप किस समय है जो कि क्लास ले पाएंगे। वो कमेंट आप करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करिएगा कितनी बजे आपकी क्लास होनी चाहिए। बाकी आपको कम्युनिटी में जो है पोल भी आपके लिए डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप वोटिंग कीजिएगा कितनी बजे आपकी क्लास रखी जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 बज चुके हैं, सभी जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों और तैयारी में अब लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी ही होने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम कब होगा, बिल्कुल अलग से आपको बिल्कुल डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, यदि नहीं किया तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में और उससे पहले के वीडियो में हमने कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आँखों पर बहुत दबाव डालता है, तो आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? यह उसकी आदत हो सकती है, वह जो शरारतन ऐसा कर सकता है, या फिर उसकी आंख कमज़ोर हो सकती है, या फिर उसको पढ़ना नहीं आता हो। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंखें उसकी कमज़ोर हो सकती है, इसी कारण है कि वो अपनी आंखों पर है जो कि दबाव डाल रहा है, ठीक है दोस्तों, दबाव डाल रहा है। चलिए और दोस्तों आपको बता दें जो 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, यदि वो क्लास और ये जो मॉडल पेपर की क्लास लगने वाली है, यदि ये दो क्लास आप लेते हैं तो आपके 50 के 50 क्वेश्चन आपके सही होने की गारंटी वहाँ पर हम ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। 50 के 50 क्वेश्चन हमारी क्लासों में से ही आएंगे, ये हम गारंटी लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त है जो कि रखा जाए, तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर जो है अनुशासनहीनता है जो कि पैदा नहीं होगी, या फिर छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि जो है उसमें कमी नहीं आएगी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशासनहीनता है जो कि नहीं पैदा होगी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, कभी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या फिर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? बताइए। देखिए यहाँ पर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जो है की व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल फ्री में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, प्राइमरी शिक्षा के बारे में, या फिर शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा को रोजगार उन्मुक्त बनाने के बारे में है जो कि सिफारिश की गई थी।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? बनारस में, वर्धा में, या फिर नागपुर में, या फिर अलीगढ़ में? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही बढ़िया। सभी को एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ क्लासें आपकी नियमित रूप से स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्लासें है की रुक गई थी। ठीक है ना, 3 दिन क्लासें नहीं हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब बिल्कुल रेगुलर रूप से आपकी क्लास है की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस समय शिक्षा का विषय संघ सूची में, जो आपका संविधान है उसमें बताइएगा, संघ सूची में, किसी भी सूची में, राज्य सूची में, या फिर समवर्ती सूची में? बताइए, जो शिक्षा है इस समय, जो शिक्षा का विषय है वो किस सूची में है? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, समवर्ती सूची में है। क्या दोस्तों? समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा, बताइएगा। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक कार्य में लगन, या फिर शिक्षक कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योजनाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योजनाएं हैं जो कि यहाँ पर है जो कि बिल्कुल शिक्षक अभियोग्यता में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा जो काम है वो न दिया गया हो, या फिर बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, या फिर ये सभी? बताइएगा। देखिए, अनुशासनहीनता कब होगी? जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आपको कुछ भी काम नहीं रहता था तो आप क्या करते थे? शैतानियाँ करते थे, आप बदमाशियाँ करते थे। ठीक है ना। उसी प्रकार से वही है यहाँ पर सिस्टम कि अनुशासनहीनता का जो समस्या है वो कब पैदा होगी? जब कोई टीचर है वो बैठ जाएगा जाकर, और कोई भी उससे उन्हें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई काम नहीं देगा। ठीक है ना। उन्हें काम देंगे मतलब कि कोई भी रिवीजन है या फिर वो करो, या फिर क्लास वर्क है वो दे देंगे, या फिर कुछ भी लिखने के लिए दे देंगे, या फिर कुछ याद करने के लिए दे देंगे। तो कुछ ना कुछ काम उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें व्यस्त रखना पड़ेगा, या फिर उन्हें अच्छे से और कुछ समझाना, या फिर कोई नया टॉपिक है जो उन्हें बताना। तो व्यस्त रहेंगे तो वो अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपी जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह सभी छात्रों को पास कर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, या फिर कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, या फिर बी और सी दोनों? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर जब कोई भी शिक्षक है स्वयं अपनी कक्षा की कॉपियाँ है जो कि जांच करता है तो बिल्कुल जो है नंबर यहाँ पर है जो कि संभावनाएं बन सकती है। कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है? सभी छात्रों को पास कर देगा, ये संभावना कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं बन रही है दोस्तों। ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पर नहीं बन रही है। ठीक है। चलिए, कुछ छात्रों को जानबूझकर जो है कम नंबर देगा, या फिर कुछ बच्चों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। ये संभावनाएं दो हो सकती है, दो संभावनाएं हो सकती है। ठीक है ना। ये तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे को पास कर दें, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ को यहाँ पर जो कि जानबूझकर अच्छे नंबर देगा और कुछ को कम नंबर देगा, ये यहाँ पर संभावना हो सकती है। मतलब कि बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। शिक्षा के त्रिकोणीय प्रक्रिया मतलब कि तीन कोण कौन कौन से हैं? छात्र, शिक्षक, सामाजिक परिवेश, या फिर पाठशाला, छात्रा, शिक्षक, या फिर छात्र, पाठशाला, ज्ञानार्जन, या फिर अध्यापक, छात्र और ज्ञान। कौन से तीन त्रिकोण कौन हैं बताइएगा, तीन कोण कौन से हैं? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में मतलब कि छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश है, वो यहाँ पर है जो कि शिक्षा के जो है शिक्षा है क्या है, त्रिकोण प्रक्रिया है जिसमें ये तीन कोण है जो कि मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, या फिर शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, या फिर विकलांगों की शिक्षा। बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, उनके उत्तर प्राय सही होते हैं, उनके उत्तर प्राय सही नहीं होते हैं, वे पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर उनके सही उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्या उनके उत्तर जो कि सही होते हैं या फिर गलत होते हैं, या फिर वो पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी उनके सही उत्तर है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाथ ऊपर करता है मतलब कि ये थोड़ी है, ठीक है ना, हाथ उठाते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़रूरी थोड़ी उसका गलत है या फिर सही है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, वो आंसर बताने के लिए हाथ खड़ा कर रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या फिर थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो क्या होगा? पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाएगा, पढ़ाई रोचक बन जाती है, या फिर कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जब कक्षा में बीच में थोड़ा सा मजाक होता रहे, थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो क्या होती है, पढ़ाई है जो कि रोचक बन जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर आने लग जाता है बच्चों को, इसलिए पढ़ाई में जो कि रोचक है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाती है यदि मजाक किया जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है बताइएगा? प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी या फिर सी दोनों, या करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? तो विकलांगों की शिक्षा से है दोस्तों। किससे? विकलांगों की शिक्षा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है अध्यापक के व्यक्तित्व से, या फिर अनुशासन पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या फिर छात्रों के सहयोग से। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर आपका क्या होगा?
बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था, बताइए। अग्रदूत कौन था बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके कि क्लास है जो कि फिर से स्टार्ट हो चुकी है। 3 दिन छुट्टी हो गई थी तो उसके कारण है जो कि काफ़ी विद्यार्थी अस्त व्यस्त हो चुके हैं, मतलब कि इधर से उधर चले गए हैं। तो उन्हें वापस से बुलाइए कि क्लास है जो कि स्टार्ट हो चुकी है अब फिर से। इतने दिन सर की तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है ना। कल भी हुई थी क्लास, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फ्रेड बीनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी। विशेष सवारी की पाठ्यक्रम की तैयारी की, या फिर अक्सर गैर हाजिरी की, या फिर ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बताया है जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और सी दोनों। एक तो विशेष सवारी की, ठीक है ना, विकलांग होगा उसके लिए अलग से है जो कि वो अपनी साइकिल है या फिर कोई भी जो उनका सवारी रहता है उनकी जो है कि यहाँ पर जो कि समस्या रहेगी, ठीक है ना। और एक अक्सर गैर हाजिरी की भी यहाँ पर समस्या रह सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों में शोम, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने के किस समस्या के पैदा होने के जो है पैदा होने से किस समस्या का पैदा होना यहाँ पर की आशंका होती है, बताइए। यदि छात्र में शोम, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होता है तो किस समस्या के पैदा होने की आशंका रहती है, बताइएगा। अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्या थे दोस्तों बताइएगा। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मिलिया के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।